अभी कमरे में बैठ करके मैंने कहा वह बात, क्या कहा? मैंने कहा कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके जीवन का कौन सा है? आपके मोबाइल में 5000, 4000, 2000 फोन कॉल्स नंबर्स होंगे। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि अगर मान लीजिए अभी आपके घर के अंदर आग लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, आपकी पत्नी, आपके बच्चे इंजरीड हो जाए और आपका भी हाथ पैर टूट जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो आप 5000 नंबरों में से सबसे पहले किसको फोन लगाएंगे? किसको? आप अपने दिमाग में तय करिएगा। नंबर तो बहुत रखे हैं, एक बार ऐसा स्क्रॉल करके देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी विपत्ति पर सबसे पहले आकर के खड़ा रहेगा, जिसको कहते हैं सोलमेट। क्या कहते हैं? रूममेट नहीं, सोलमेट। रूममेट तो कोई भी हो जाता है, सोलमेट कौन है आपकी लाइफ का? एक ऐसा संत, कोई कुछ तो बताओ। महाराज अभी किसी ने कहा योगेश है, किसी ने कहा सनी है, किसी ने कहा मोंटी है, किसी ने कहा कुछ और है। हमने फिर पूछा, मैंने कहा तुम पहले ये तय करो कि तुम्हारी विपत्ति पे सबसे पहले कौन काम आएगा तुम्हारे दिमाग में, फिर उससे पूछो कितनी देर काम आएगा। मान लो 2 करोड़ का लॉस हो गया, सामने वाले से बोलो भैया हमारे 2 करोड़ का लॉस हो गया। अरे हाँ मैंने, तू चिंता क्यों कर रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो एक काम कर, अभी ये 15 लाख पकड़, 15 लाख गर्मा गर्म में दे दिया। अब 15 लाख गर्मा गर्म में देने के बाद कब तक वो तुमसे मांगेगा नहीं? कब तक? 1 महीने बाद बोलेगा क्यों भाई अब तो थोड़ा काम सेट हो गया होगा। अब मुझे बताओ आप 1 महीने में कितना काम सेट हो जाता है? क्या हो जाता है? अरे जब 9 महीने से पहले बच्चा नहीं बनता तो 1 महीने में क्या खाक काम सेट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 1 महीने बाद वही आदमी क्या बोलेगा? क्यों भाई अगर हो गया हो तो कुछ नहीं, 1-1.5 लाख रुपए वापिस कर दे, बाकी बाद में दे देना। प्यार से बोल रहा है, उससे नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वो पहली बार बोलता है तो मन के दिमाग में कीड़ा और काटता है, 2 करोड़ उसका भी देना है, उसी में से 15 लाख इसको भी देना है, पहले इसी को दे दो यार। क्यों? क्योंकि व्यवहार खराब होता है, तो पहले उसको चुकाना भी शुरू कर दिया। कोई ऐसा एक शख्स बताना 5000 मोबाइल नंबरों में जो तुमको दान देने के बाद ये बोले लौटाने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी आराम से जियो, हमारे घर में बहुत पड़ा हुआ है। ऐसा कोई एक आदमी है? ना मिलेगा रे बाबा, ना मिलेगा। कोई एक आदमी हो जो देने के बाद ये कहे हम मांगेंगे नहीं, तुम्हारे पास जब हो तब दे देना। अगर एक भी ऐसा सोलमेट मिला तो समझिएगा कि आपने जिंदगी में कुछ कमा लिया है। लेकिन एक साधु को अपने जीवन में इस तरीके का सोलमेट बनाइए कि महाराज विपत्ति होगी, सबसे पहले क्या करना है? महाराज को खबर भेजनी है। महाराज को खबर भेजने पर क्या होगा? महाराज की दुनिया में कांटेक्ट है, वो वहीं के वहीं बोलेंगे। अभी हुआ मेरे साथ, जयपुर में मीरा रोड पे कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया। कोई पहचानता नहीं था, वो आसाम के आसामी थे, वहां से आ रहे थे दर्शन के लिए। उन्होंने हमारे पास खबर भेजी, महाराज कोई हो तो भेजिए। हमने कहा हम प्रयास करते हैं। जयपुर में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फोन किया। जहां एक्सीडेंट हुआ उससे 50 कदम की दूरी पर उसकी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के 25 लेबर गए, गाड़ी समेत पूरी फैमिली को उठा करके लाए, एसी कमरे में रख करके उनको बढ़िया तैयार करके भोजन करा करके शाम तक में तैयार करके भेज दिया। किसी को कोई एहसानदारी नहीं चाहिए, लेकिन आप जिसको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सन मानते हैं वो कितनी देर तक आपकी मदद करेगा और धर्म आपकी कहां तक मदद करेगा, एक बार विचार करिएगा। मैं आप सबको चिंतन का मौका दूंगा कि आपने अपने मोहनी कर्म के कारण अपने बच्चे को जितना चाहा है, चांटा है, जितना दिया है, बस एक बार बताओ कि तुम्हारे बच्चे ने रिफंड में तुमको क्या दिया? क्या दिया बताओ। संतुष्टि होकर के कुछ बताना कि हाँ महाराज मैं अपने बच्चे से संतुष्ट हूं। एक आदमी हाथ खड़ा करके बोल दे बस कि मेरे बच्चे ने मुझको सब कुछ दिया है। इज्जत मिली तुमको तुम्हारे बच्चे के कारण। तुम्हारा बच्चा ही पकड़ा गया था ना शराब पीते हुए, तुम्हारी बच्चा पकड़ा गया था जुआ खेलते हुए, तुम्हारी बच्चे ने दूसरी जात की लड़की से ला करके शादी कर ली, तुम्हारी लड़का जो है वो MCX में पैसा हार गया, तुम्हारी लड़का जो है वो तुम्हारे साथ घर में नहीं रहता,
तुम्हारे लड़के ने एक बहू तक तो अच्छी दे नहीं पाए, क्यों? अभी भी खाना खुद बना के खाते हैं महाराज। कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। हमने सोचा था अच्छा संपन्न परिवार होगा, अच्छे से रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से संभालेंगे, लेकिन 75 साल की उम्र में भी अगर खुद के हाथ रोटी बना करके खाना पड़े, बस इतना बताओ कि तुम्हारे पुत्र ने तुमको क्या दिया। फिर मैं बताता हूं कि मां श्रीमती के पुत्र ने पूरी दुनिया को क्या दिया। वृद्धाश्रम खोले, नेमावर का एक सुंदर सा आश्रम खोला। जब नेमावर की रचना हो रही थी तब आचार्य भगवंत का वो निर्मल भाव था, ये आश्रम सभी लोगों को सुख प्रदान करेगा। वहां पर समय समय पर ब्रह्मचारी बदलते रहे। लास्ट में आचार्य महाराज को संतुष्टि मिली हमारे बैच में रहने वाले मुकेश जी सेठी से, हाट पिपलिया गांव के रहने वाले हैं। उनके हाथ में करीब 20 सालों से वो आश्रम चल रहा है। आचार्य जी ने संकेत दिया, सबकी वैयावृत्ति अच्छी होनी चाहिए। आज आपका पुत्र आपका साथ नहीं दे रहा होगा, मैं दुनिया भर के लोगों से कहूंगा, 2 बातें जरूर कहूंगा जो मेरे मन में हमेशा रहती है। आपके पास भी कुछ ऐसा दिखे तो आप भी सहयोग करिएगा कि दुनिया में कोई भी साधु कहीं पर भी आपको असहाय अवस्था में मिले, 80 साल के वृद्ध मुनिराज हैं, कोई निर्वाह करने वाला नहीं है, समाज चौका नहीं लगा रही, कुछ नहीं कर रही, आप उन साधु से कहिए महाराज नेमावर चलिए, नेमावर में अच्छा संत निवास है, वहीं पर आराम से रहिएगा, वहीं पर एक समय की आपकी आहारचर्या होगी, वहीं पर स्वाध्याय, वहीं पर प्रतिक्रमण, वहीं पर प्रत्याख्यान, वहीं पर संलेखना होकर के वहां के लोग आपको बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे। ये बात दूर दूर तक मेरी आप पहुंचाएं तो बहुत बड़ी कृपा होगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।